हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई स्ट्रीट बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, टेस्ट क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट क्रॉस से। जो टेस्ट क्रॉस है वो एक्चुअल में टाइप ऑफ बैक क्रॉस होती है। बैक क्रॉस क्या है? किसी भी पेरेंट के साथ F1 जनरेशन का जो क्रॉस है उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ये टॉल लिया, ये ड्वार्फ लिया, ये इनकी हो गई F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए, डोमिनेंट के साथ हो या रिसेसिव के साथ, तो वो बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड विद देयर रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस कराना है, तो ये क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। अब इसको इसी के साथ क्रॉस करा दिया, इसको इसी के साथ क्रॉस कराएंगे तो ये F2 जनरेशन निकलनी थी यहां, सॉरी, इसको इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराए। हम जहां यहां सेल्फिंग करते थे ना, उसमें चेंज करना है, यहां रिसेसिव पेरेंट लेना है। इसके गैमेट एक जैसे बनेंगे तो एक ही बार लिख दो। अब यहां ये आया और एक ये आया, ये क्या होंगे? टॉल होंगे, और ये क्या होंगे? ड्वार्फ होंगे। लेकिन टॉल कैसा होगा? हाइब्रिड टॉल है। यहां पर अगर हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालें तो क्या आया? फिनोटिपिक रेशियो कितना? 1:1। जीनोटिपिक रेशियो वो भी क्या है? 1:1। तो बैक जो टेस्ट क्रॉस है वो हो या ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ये वाला क्रॉस दोनों एक जैसे रखता है। और टेस्ट क्रॉस मेनली ये वाला है, ये ऊपर वाला क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्रॉस है। और ये वाला जो है, जहां से हमने F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया है, तो वो टेस्ट क्रॉस का टाइप हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गई। अब टेस्ट क्रॉस का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? सिग्निफिकेंस। क्या फायदा है सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का क्या फायदा है, क्यों हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं? तो सबसे पहला आ गया टू आइडेंटिफाई द पेरेंटल जीनोटाइप। पेरेंटल जीनोटाइप क्या है वो ये डिटरमाइन करना, मतलब ये वाली। दूसरा इसमें क्या लिखोगे? देखो, चीज वही है लेकिन उसको लिखकर नंबर लेने वाले तरीके होते हैं। दूसरा क्या लिखोगे? टू डिटरमाइन द पेरेंटल ट्रेड, टू डिटरमाइन द पेरेंटल ट्रेड्स। अब यहां ट्रेड्स कह दिया, एक लाइन इज इट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मतलब पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, इसका पता। टू डिटरमाइन द पेरेंटल ट्रेड्स, पेरेंटल ट्रेड्स को डिटरमाइन करना कैसे कि वो ट्रेड होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। इज द ट्रेड इज इट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये क्या आ गया? टेस्ट क्रॉस। अब जो टेस्ट क्रॉस है उसमें ये ही पूछा जाता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर इस टेस्ट क्रॉस का इसमें से दे देगा कि कोई टेस्ट क्रॉस ऐसा बनाओ जिसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम हो और उसमें जो दोनों पेरेंट के ट्रेड्स आ रहे हो, जो प्रोजेनी है वो दोनों तरह के पेरेंट से मिलती हो। मतलब क्या था, टॉल और ड्वार्फ दोनों आए थे ना इसमें टेस्ट क्रॉस में, तो दोनों पेरेंट से प्रोजेनी मिल रही थी, डोमिनेंट पेरेंट से भी और किससे? रिसेसिव पेरेंट से भी। अब हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसके लिए जो F1 प्रोजेनी होती है, इसमें
इसकी जो डिफाइन है वो ये है कि F1 प्रोजेनी में किसी भी पेरेंट से कैरेक्टर नहीं मिलते, कुछ नया कैरेक्टर अपीयर होता है। उसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ, F1 प्रोजेनी has different trait than their parent। उनके पेरेंट में किसी में भी वो कैरेक्टर नहीं है जो बच्चे में आ गया है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग ट्रेड्स। ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स भी बोलते हैं क्योंकि मिक्स हो जाता है इसमें, ठीक है, इसमें मिक्स हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल्स में ये देखो भाई, एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक तो यहाँ कुछ सेलेक्टेड प्लांट है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस सिखाते हैं, 12th क्लास वाले ध्यान से देखना इसको। अगर तो स्नैप ड्रैगन आ जाए या फिर 4 o'clock नाम आ जाए किसी प्लांट का, या वो ये कहता है जलापा या डॉग फ्लावर या फिर एंटीरिनम, ये आ जाए 1 2 3 4 5, ये 5 नाम जो हैं इनमें से कोई भी नाम देकर स्नैपड्रैगन, 4 o'clock, जलापा, डॉग फ्लावर या एंटीरिनम, ये कोई भी नाम दे दे और ये कह दे कि इसका क्रॉस कराओ या इसमें फ्लावर ऐसे है वैसे है और वो आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि बात किसकी हो रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेशन। क्वेश्चन में अगर इन 5 में से कोई भी नाम आता है, इनमें क्या होता है भाई, इन सब में ही रेड फ्लावर की क्रॉसिंग व्हाइट फ्लावर के साथ कराई जाए, मतलब रेड को डोमिनेंट नहीं मान रहे, यहां कहा रेड फ्लावर है तो आर कैपिटल से दिखाएंगे डोमिनेंट की तरह, इसकी क्रॉसिंग कराई व्हाइट फ्लावर के साथ। व्हाइट फ्लावर में क्या है, स्मॉल आर, यहां गैमेट बने, ये F1 जनरेशन आई यहां पर ये। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो कैपिटल आर आ रहा है, तो क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां ये व्हाइट वाला भी इसके साथ मिक्स कर जाता है, इसीलिए इसको ब्लेंडिंग कहा जाता है। ब्लेंडिंग वर्ड आ जाए तब भी समझ जाना कि क्रॉस में इनकम्प्लीट की बात हो रही है। तो ब्लेंडिंग में क्या आ गया, पिंक कलर आ गया, क्या आ गया, पिंक कलर। तो ये यहां एक लाइन रहनी है कि F1 जनरेशन शो डिफरेंट ट्रेड्स देन देयर पेरेंट, पेरेंट से अलग ट्रेड को शो करेगी। पेरेंट के पास, किसी भी पेरेंट के पास ये कैरेक्टर नहीं है, ना तो मेल पेरेंट के पास, देयर पेरेंट, दोनों पेरेंट में से, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट में से किसी भी पेरेंट के पास पिंक कलर नहीं है, और ऑफस्प्रिंग जो है, जनरेशन जो है वो क्या दिखा रही है, पिंक कलर। क्रॉस वही है, F1 जनरेशन के बाद क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग, ये सेल्फ क्रॉसिंग कराई, यहाँ ये गैमीट्स आए, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन कराया तो ये वाला बॉक्स आ गया, यहाँ पुन्नेट स्क्वायर है, इस साइड क्या रखते हैं, मेल कैरेक्टर, नीचे एक साइड फीमेल कैरेक्टर, लेकिन प्लांट में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आर स्मॉल, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या होंगे, होमो जाएगा सर रेड, ये क्या होंगे, होमो जाएगा सर व्हाइट। यहां जो हाइब्रिड है ये क्या आएंगे, पिंक, जो किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर नहीं है, व्हाइट और रेड का मिक्सचर आ गया। तो इसमें फिनोटाइप क्या होगी, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप आगे 3, रेड, पिंक और व्हाइट। और यहां क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया, 1 रेड है, 2 पिंक है और 1 व्हाइट है।
जीनोटाइप देखो, जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा? एक रेड, एक प्योर डोमिनेंट, 2 हाइब्रिड और एक प्योर रिसेसिव, 1:2:1। और अब यहां देखिए इस चीज के इस पूरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिर ये आ गया जो कि टेस्ट क्रॉस में भी था। टेस्ट क्रॉस भी ये कह रहा था कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सही आएंगे, लेकिन वहां पेरेंटल ट्रेड से कैरेक्टर मैच कर रहे थे। जहां पेरेंटल ट्रेड से कोई कैरेक्टर मैच नहीं करता प्रोजेनी का, F1 जनरेशन में 100% F1 प्रोजेनी जो है वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेगी। तो यहां ये आया फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आएंगे। यहां हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए बेटा, ये क्रॉस कह रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराना है, वर कैरीड आउट इन्वॉल्विंग टॉल पी प्लांट। टॉल पी प्लांट है तो टॉल प्लांट लिख दें हम यहां, विद ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट लिख दिया। अब यहां इसने पहला क्रॉस, मतलब 2 क्रॉस की बात हो रही होगी। फर्स्ट केस दिया है इसने फर्स्ट केस में कहा है कि द ऑफस्प्रिंग्स पॉपुलेशन इज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ। ये कह रहा है टॉल और ड्वार्फ प्लांट की जब क्रॉसिंग कराई तो प्रोजेनी जो आई, F1 जनरेशन जो आई, वो टॉल भी आई और ड्वार्फ भी आई, बराबर बराबर। मतलब 50% ये होगी और 50% ये हो गई। या हम कहें कि 1:1 आना चाहिए, तभी बराबर होगा। तो अब ये क्या है, ये टॉल लिया और ये ड्वार्फ लिया। अगर हम ये करते हैं तो ये तो 100% आता है टॉल, 100%, कोई और ऑप्शन नहीं। अब इसको तो चेंज कर नहीं सकते कि ड्वार्फ तो यही कंडीशन है, रिसेसिव आने चाहिए दोनों। इसको चेंज कर लो, इसको हम यही, अब भी तो टॉल ही है ना ये, लेकिन हाइब्रिड है। अब उसने हाइब्रिड और होमोजाइगस तो नहीं कहा, उसने कहा कि टॉल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग कराई, तो एक करेक्टर ये आ गया। अब आगे 50%, ये क्या हो गया, अब टॉल और ये ड्वार्फ, और दोनों के इक्वल इक्वल नंबर है। तो ये केस हुआ पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक टॉल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग कराई, प्रोजेनी इक्वल नंबर में है, इक्वल टॉल है, इक्वल ड्वार्फ है। और ये क्रॉस का टाइप ऑफ क्रॉस क्या हुआ, ये है टेस्ट क्रॉस। कौन सा है टाइप ऑफ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, क्योंकि हमें पता है टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आता है 1:1 आता है। हाँ, अगर ये डाई हाइब्रिड का होगा तो 4 बार बनाएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस करोगे तो उसमें एक कैरेक्टर और भी आएगा। अभी इस क्वेश्चन को कर लो, फिर वो भी बताऊंगी। यहां देखो सेकेंड केस में देता है, सेकेंड क्रॉस इट वाज डिफरेंट वर्कआउट। अब इसी का क्रॉस कराना है, लेकिन इससे डिफरेंट होना चाहिए, मतलब 50-50 नहीं आने चाहिए। तो इसी का क्रॉस अगर हम कराते हैं तो ये टॉल, ये ड्वार्फ, ये हो गया गैमेट, और ये F1 प्रोजेनी 100% क्या आई, टॉल आई, जो कि इस वाली प्रोजेनी से अलग है। यहाँ 2 तरह के हैं, बराबर है, यहाँ अलग है। तो ये केस हो गया सेकंड, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। ये क्या है, ये सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कंपेयर कर रहा है, कंपेयर में लिखो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है, इसमें लिखो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन क्या है, टेस्ट क्रॉस है। ये आपका रीजन आ गया। कह रहे हैं ना एक्सप्लेन गिविंग द रीजन, सही रीजन ये हो गया इसका। अब मैंने अभी यहां आपसे कहा कि अगर हम टेस्ट क्रॉस 2 करेक्टर को लेके करते हैं, मतलब एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो उसका रेशियो 4 बार 1 लिखना है उसके रेशियो में। यहां देखो, ये हम टॉल के साथ ही राउंड ले लो, टॉल प्लांट है, राउंड सीड है, टॉल प्लांट राउंड सीड, और शॉर्ट प्लांट राउंड रिंकल्ड सीड। यहां आर वाला करेक्टर बढ़ा दिया, इसका ये, इसका आया ये,
और ये आके क्या बन गया, ये है F1 प्रोजेनी। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 का क्रॉस रिसेसिव के साथ, ये F1 और ये रिसेसिव। रिसेसिव के गैमेट एक ही तरह के बनते हैं सारे, तो ये स्मॉल टी आर आ गया। इसमें 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, ये और ये। अब इसको, इस एक का इन चारों के साथ क्रॉस होगा, तो पहला क्रॉस हो गया ये, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा इसके साथ क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तीसरा इसके साथ क्रॉस हुआ, इसके साथ आया स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ आया स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। चारों अलग अलग है। जीनोटाइप देखो, इसमें सब चारों अलग अलग जीनोटाइप है, तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटाइप क्या होगी, यहां ये टॉल राउंड, ये टॉल रिंकल्ड, ये ड्वार्फ राउंड और ये ड्वार्फ रिंकल्ड। फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो में सारे अलग है, 4 ट्रेड है, चारों अलग। जीनोटिपिक में भी 4 है और चारों की चारों अलग है। तो बस ये एक डिफरेंस आएगा कि मोनो हाइब्रिड है तो 2 बार 1 लिखना है, और डाई हाइब्रिड तो 4 बार। बाकी टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होते हैं और 1:1 में ही आते हैं। अब एक क्रॉस देखो किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो ये कह रहा है, रेड फ्लावर प्लांट of snapdragon crossed with white color flower but their progeny show different traits than their parents, ठीक है, एक्सप्लेन इट। और अगर वो ये भी कह देते हैं कि ऑल्सो नेम द इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न अगर कहीं वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि वो किस तरह के क्रॉस को फॉलो कर रहा है वो पता नहीं। पहली बात तो मैंने ये बताया था कि 5 तरह के फ्लावर है, उसमें से किसी का भी नाम आ जाए तो वो समझ जाना कि इनकम्प्लीट है। यहां स्नैपड्रैगन दे दिया, नहीं भी देता तो दूसरा क्लू क्या मिल गया इसमें हमें, कि वो डिफरेंट ट्रेड शो कर रहा है, अपने पेरेंट से किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो यहां हमने रेड फ्लावर लिया, उसके लिए ये वाले लिया, व्हाइट के लिए ये लिया, यहां गैमेट बने ये। अब यहां हमें F2 जनरेशन पे पहुंचने की जरूरत है, हाँ है। क्यों, क्योंकि उसने क्या दिया, एक्सप्लेन। नहीं कहता तो यहाँ F1 जनरेशन में क्लियर हो गया था कि ये पिंक है जबकि ये व्हाइट और ये रेड है। फिर भी हम क्यों करेंगे F2 जनरेशन, सेल्फ क्रॉस कराया, क्यों, क्योंकि वो ये कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने में तो F2 जनरेशन दिखानी पड़ेगी। बॉक्स बनाया, बॉक्स में यहाँ एक साइड के गैमेट रखे, यहाँ दूसरी साइड के गैमेट रखे, और ये इनका क्रॉस आ गया। ये आ गए रेड, ये आ गए पिंक, ये आ गए पिंक और ये आ गए फिर व्हाइट। यहां फिनोटिपिक रेशियो भी अलग अलग क्या है, 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है, 1:2:1। तो इस तरह से जो रेशियो है वो इन दोनों का सेम है। और ये क्रॉस यहां अब ये कह रहे हैं ना इनहेरिटेंस पैटर्न, तो कौन सा है, इनकम्प्लीट
डोमिनेंस। इसमें हमेशा याद रखना कि जब पेपर में आंसर करते हो तो इस लाइन को अलग लिखोगे, क्रॉस अलग बनाओगे। तो ये सारा का सारा किसका था? टेस्ट क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का।